राजन राठौड़ जो है वो यहाँ पर जमीन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे थे, वाटर कैनन से पूरी तरह भीगे हुए दिखाई दे रहे थे और जो है वो कार्यकर्ताओं का हौसला वो बढ़ाते हुए जो नजर आ रहे हैं। एक बार बात करने की कोशिश है उनसे। राजन राठौड़ जो है वो इस समय में तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। राजन राठौड़ जिस बात करने की कोशिश है, वाटर कैनन का इस्तेमाल देखिए, लगातार लाठी चार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल और धक्का मुक्की का दौर जारी है। हम अपने ज्ञापन को देना चाहते हैं। सरकार का कोई अधिकारी ज्ञापन नहीं लेकर लाठी से हमसे बात कर रहा है। ये लोकतंत्र का अपमान है। हम लाल डायरी के मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं। अब सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर गांव की चौपाल तक ये मुद्दा जिंदा रहेगा। आज जिस प्रकार का बर्बर लाठीचार्ज किया जा रहा है, सतीश पूनिया को चोट लगी, मुझे चोट लगी, सीपी जोशी को पटका गया, इन सारी चीजों का प्रतिकार हम करेंगे और सरकार को नाको चना चबाना पड़ेगा। पिछली बार भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला था जब प्रदर्शन था। क्या किस तरह से आप देखते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से भी हो सकता है प्रदर्शन? शांतिपूर्ण करना ही चाहते हैं हम आगे बढ़ना ही चाह रहे थे। सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि मंडल या सरकार की तरफ से कोई कहे कि हमारा ज्ञापन लेकर हम अपनी भावनाओं का इजहार कर लेते, पर सरकार ने पिछली बार भी इसी तरह का व्यवहार किया और आज भी इसी तरह का व्यवहार किया। अब जब ज्ञापन नहीं लिया गया है तो आगे क्या रणनीति आपकी इस प्रोटेस्ट के बाद में? आगे अभी बैठ कर निर्णय करेंगे और इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे। महेश राजन राठौड़ से कि कब तक बैठेंगे यहाँ पर? आज प्रारंभ है, आज आगाज है, आज से शुरू हुआ है नई सहेगा राजस्थान। सरकार को जब तक हम समाप्त नहीं कर दे तब तक ये हमारा अभियान चालू रहेगा। कार्यकर्ताओं में आज किस तरह से जोश और उत्साह फूकने की कोशिश? जुनूनी उत्साह, जुनूनी उत्साह सरकार के खिलाफ गुस्सा। निश्चित तौर पर यह जुनूनी कार्यकर्ताओं गुस्सा इस सरकार को समाप्त करें। महंगाई पर राहत काम नहीं आएगी आपका? निश्चित तौर पर कतई नहीं। ये लोक लुभावनी बातें अब काम नहीं करेगी। आपने देखा होगा डायरी काम करेगी, लेकिन कम से कम 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता आज सड़क पर था। इतना व्यंगम दृश्य पहले कभी नहीं देखा। तो लगातार एक बार फिर से जो है भगदड़ जैसा नजारा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद पुलिस खदेड़ने की जो कोशिश है वो यहाँ पर कर रही है और इसका प्रतिकार करते हुए जो है नजर आए हैं। आप देखिए कि बसों में भर करके अब यहाँ से ले जाया जा रहा है। गिरफ्तारी जो है वो देते हुए जो कार्यकर्ता है वो आपको यहाँ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पुलिस ने जो है अब खासी यहाँ पर अपनी जो है मुस्तैदी वो दिखा दी है। अब एक स्टैचू सर्किल तक जो कह सकते हैं कि पुलिसकर्मी है वो बड़ी संख्या में तैनात कर दिए गए हैं और यहाँ से अब कार्यकर्ताओं को रवाना किया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है और बसों में भर कर बिल्कुल जिस तरीके से अब पुलिस आगे बढ़ गई है, लग रहा है कि कुछ ही देर में यहाँ पर स्टैचू सर्किल का ये पूरा इलाका खाली करवा लिया जाएगा। और ये तस्वीरें हैं स्टैचू सर्किल की, जहां पर आप देख पा रहे थे सहयोगी महेश वहां पर मौजूद हैं और आपको दिखा रहे थे कि कैसे अब कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है और उन्हें दूर ले जाकर के छोड़ा जाएगा। गिरफ्तारियां कार्यकर्ताओं की ओर से दी जा रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से। राजेंद्र राठौड़ कह रहे थे कि सतीश पूनिया को भी चोट आई है, सीपी जोशी को भी लाठी पड़ी है और उन्होंने अपना भी बताया कि वो भी कैसे वाटर कैनन से भीगे हुए हैं। उन्होंने एक बात और कही है कि वे लगातार अब जो ये शुरुआत हुई है ये बरकरार रहेगी जब तक सरकार नहीं चली जाती है। तो ये राजस्थान रोडवेज की बस बाकायदा यहां पर लाई गई है इन कार्यकर्ताओं के लिए, जिन्हें दूर ले जाकर के छोड़ा जाएगा। स्टैचू सर्किल का नजारा है, कार्यकर्ता गिरफ्तारी देते हुए यहां पर पुलिस अब पूरे के पूरे स्टैचू सर्किल को अपने नियंत्रण में ले चुकी है और यहां से कार्यकर्ताओं को हटाने का काम लगातार जारी है। 2 तस्वीरें स्टैचू सर्किल पर बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन है, सचिवालय घेराव को लेकर के आज हल्ला बोल प्रदर्शन, भारतीय जनता पार्टी का महाघेराव जिसे नाम दिया गया था और वाकई बड़ी तादाद में आज कार्यकर्ता पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने जोश जुनून के साथ हल्ला भी बोला और अब करीब करीब ये प्रदर्शन अंतिम छोर की तरफ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जब पुलिस यहां से कार्यकर्ताओं को बसों में भर करके दूर ले जा रही है और सबको अल्टीमेटम दे दिया गया है कि स्टैचू सर्किल का ये जो इलाका वो खाली कर दें। अब वाटर कैनन का इस्तेमाल भी इससे पहले किया गया, पानी की बौछारें की गई और ये तस्वीरें देखिए। जी महेश, कुछ कार्यकर्ताओं को यहां से बसों में भर करके ले जाया जा रहा है, गिरफ्तारियां दे रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। सीपी जोशी बस में दिखाई दे रहे हैं, बालकनाथ बस में दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। अलवर से सांसद हैं। नहीं सहेगा राजस्थान, ये एक टैगलाइन के साथ में ये अभियान
जिसकी शुरुआत जेपी नड्डा ने बीलवा से की थी, वो अभियान अब चरम पर है। तो ये मेरे बाल खींच लेते हैं, मेरे पे पानी गिराते हैं, देखिए, और इन्होंने मेरे पे डंडे बरसाए हैं। महिलाएं असुरक्षित हो यहाँ पे, ये सरकार के नाटक है। वो नहीं चलेगा राजस्थान। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम मोर्चों के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आज जयपुर में नजर आए हैं। खासतौर पर चाहे महिला मोर्चा की बात करें, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बात करें, उनकी संख्या काफी ज्यादा रही और जमकर आक्रोश बीजेपी के कार्यकर्ताओं का राजधानी में देखने को मिला है। अब इन कार्यकर्ताओं की तरफ से गिरफ्तारियां दी जा रही है, सांकेतिक तौर पर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, उनके ठीक आगे आप देखिए तो भगवा कपड़ों में आपको बालकनाथ दिखाई देंगे। अलवर के सांसद वे भी आज लगातार यहां पर इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और साथ ही साथ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, जब बस में हैं और अब इन कार्यकर्ताओं को यहां से ले जाया जाएगा और उन्हें दूर ले जा करके छोड़ा जाएगा। तो इससे पहले यहां पर गिरफ्तारी का दौर चल रहा है, नारेबाजी लगातार की जा रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से, नेताओं की ओर से। खुद बालकनाथ आज नारेबाजी में मोर्चा संभाले हुए थे और वे भी लगातार नारेबाजी कर रहे थे। इस वक्त मीडिया से भी बात कर रहे हैं, हल्ला बोल रहे हैं राज्य सरकार के खिलाफ, जैसे कि बीजेपी ने पहले ही दावा किया था कि आज का जो प्रदर्शन होगा वो बड़ा प्रदर्शन होगा। भारतीय जनता पार्टी का पिछले जो पूरा का पूरा 4.5 साल से ज्यादा का वक्त कांग्रेस सरकार के समय का है, उसमें सबसे बड़ा प्रदर्शन आज बीजेपी करेगी, ये दावा था भारतीय जनता पार्टी का। और बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता यहां तक पहुंचे भी, प्रदर्शन भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, लोगों की अच्छी खासी भीड़ आज राजधानी में देखने को मिली है। जमकर हल्ला बोल प्रदर्शन देखने को मिला है। पुलिस की तरफ से भी अच्छे खासे इंतजाम किए गए थे। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था समेत कई इश्यूज को लेकर के आज बीजेपी ने हल्ला बोला। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बस में सवार हो गए हैं अब बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जिनमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी, बालकनाथ, ये तमाम जो नेता हैं बस में अब आ गए हैं। लगातार यहां पर नारेबाजी का दौर चल रहा है। हालांकि पुलिस ने पूरा का पूरा जो इलाका है वो अब अपने करीब करीब नियंत्रण में ले लिया, स्टैच्यू सर्किल का, और कार्यकर्ताओं की भीड़ भी यहां से ज्यादातर जा चुकी है। कुछ कार्यकर्ता जो अभी भी यहां पर बचे हुए हैं वे लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए और भ्रष्टाचार के उन्होंने आरोप लगाए हैं। कहा कि ये सरकार करप्ट है, कैसे आखिरकार इतना करोड़ों रुपए जो है वो सचिवालय के भीतर मिला है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये लाल डायरी के रहस्य जब तक वे खोल नहीं लेते हैं तब तक वे पीछे नहीं रखने वाले हैं। ये तस्वीर देखिए, स्टैच्यू सर्किल की तस्वीर है, जहां पर अभी भी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता हैं। हालांकि काफी संख्या में कार्यकर्ता यहां से निकल चुके हैं, भीग गए थे। जो पानी की बौछारें पुलिस की तरफ से की गई वो ट्रिक काम आई। जब कार्यकर्ता सबसे ज्यादा आक्रोशित थे, सबसे ज्यादा जोश और जुनून में थे, उस वक्त पानी की बौछार की गई। सीपी जोशी क्या कर रहे हैं सुनिए। बाबा 40 करोड़ ये घोषणावीर, ये मुगलिया सल्तनत, इसके बादशाह आप, अरब राजस्थान नहीं सहेगा। राजस्थान का जो कलंक आपने दिया, जिस प्रकार का महाभ्रष्टाचार का तांडव आपने खेला, ये अब राजस्थान नहीं सहेगा। आज हर महिला आपसे सवाल मांग रही है, हर बहन सवाल कर रही है, राजस्थान का आपसे सवाल कर रहा है, राजस्थान का हर युवा आपसे सवाल कर रहा है। आखिर हमारी भावनाओं के साथ क्यों खेला आपने? ऐसा भी अभियान आज के साथ क्यों खिलवाड़ किया? आपने ऐसा क्यों किया? क्या आप सत्ता के इतने लालची थे जिन्होंने जनता के भावनाओं के साथ खेलकर बहुमत लिया और उन सादे वादों पर आप भूल गए और उसके बाद आप सरकार को बचाने में लगे रहे, आप कुर्सी को बचाने में लगे रहे। अपनी पार्टी के लोगों ने जब आपको आईना दिखाया तो आप उनका फोन टेप करने लग गए, आप उनको गद्दार लेने लग गए, आप उनको नालायक कहने लग गए।
क्या ऐसे लायक आदमी है राजस्थान में से माननीय गहलोत साहब? अब आपका असली चेहरा सामने आ गया गहलोत साहब, अब नहीं सहेगा। अब ये दमन ज्वालामुखी बनकर राजस्थान में उठेगा और आपकी हमेशा हमेशा के लिए राजस्थान से विदाई। आप देख रहे हैं कैसे महिलाओं के साथ भी लाठीचार्ज हुआ। युवा अपनी मांग के लिए संघर्ष करता है तो उसके साथ लाठीचार्ज होता है, कैसे किसानों के साथ लाठीचार्ज होता है। अब ऐसा नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। और इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार कुछ कार्यकर्ता सतीश पूनिया आपको दिखाई दे रहे हैं, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया भी अब इस गाड़ी में सवार होंगे अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। और पहले से ही इस गाड़ी में बैठ चुके हैं सीपी जोशी, बैठ चुके हैं बालकनाथ, बैठ चुके हैं और साथ ही साथ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बैठ चुके हैं। तो बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता है वो इस गाड़ी में बैठ चुके हैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। और अब यहां से रवाना होते हुए ये तस्वीर है, स्टैच्यू सर्किल की तस्वीर है। इससे पहले जोरदार आक्रोश भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का टूटा। राजधानी में हल्ला बोल ने इतने सारे अपार जन समूह के घेराव से घबरा करके अब गिरफ्तारियां शुरू की हैं। वो गिरफ्तार करे कहीं ले जाए, लेकिन हम उनका पूरी तरह मुकाबला करेंगे। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये गिरफ्तार करके कहीं भी ले जाए, बंद रखें, लेकिन गहलोत सरकार के कारनामों का हम पर्दाफाश करते रहेंगे। अब क्या नहीं सहेगा राजस्थान के अभियान को यहाँ समापन के तौर पर देखा जाए या फिर आगे जारी रहेगा? उसके आगे भी जाएगा, हम सड़क से सदन तक, कल सदन में भी इस मुद्दे को लेकर के हम लड़ेंगे, अपना संघर्ष जारी रखेंगे। वासुदेव देवनानी जिनको सुन रहे हैं आगे की आप, क्या रणनीति रहने वाली है? ये तानाशाही पूर्ण रवैया है सरकार का। पुलिस तंत्र से हमारे आंदोलन को कुचलना चाहती है। सरकार इसमें कामयाब नहीं होगी। कार्यकर्ता पर लगी एक एक लाठी का हिसाब सरकार से चुनाव मैदान में लेंगे। सरकार को इसका भुगतान करना पड़ेगा। सरकार ने जिस प्रकार का रवैया अपनाया है निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे संघर्ष जारी रहेगा। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो वासुदेव देवनानी आगे की तरफ की सीट पर सवार हैं। आप देख रहे राजेंद्र राठौड़ को भी, और नारा यही है भारतीय जनता पर। सतीश पूनिया को सुनिए। लेकिन सरकार कितना भी किसान कर्जा माफी, तुष्टीकरण, अपराध, ये सारे मुद्दे कांग्रेस पार्टी के लिए ताबूत किया। बस अब यहाँ से रवाना हो चुकी है तमाम बड़े नेताओं को लेकर के। सहयोगी महेश हमारे साथ है। महेश, बस अब निकल चुकी है। लगातार जो है यहाँ पर जी बिल्कुल जो गिरफ्तारियां हैं बीजेपी के नेताओं ने अपनी दे दी है और गिरफ्तारियां देने के साथ में कहा कि ये संघर्ष जो है वो जारी रहने वाला है। लगातार आप देखिए कि इस बस से भी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है उनको भड़का के ले जाया जा रहा है। पहले जो बस थी उसमें तमाम जो बड़े नेता है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। मसलन उसमें सीपी जोशी मौजूद थे, राजेंद्र राठौड़ उसमें मौजूद थे, राज्यवर्धन सिंह उसमें मौजूद थे और साथ ही में थोड़ी देर पहले जो बाबा बालकनाथ हैं वो भी उसी बस में सवार होकर के जो है अब गिरफ्तारियां देते हुए यहाँ से निकले हैं और कह रहे हैं कि ये शुरुआत जो है वो इसे माना जा सकता नहीं सहेगा राजस्थान। हर एक नेता की अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की कोशिश होती है इस तरह के प्रदर्शनों में महेश, और अब लग रहा है कि ये समापन करीब करीब हो चुका है। पुलिस ने पूरा का पूरा जो ये स्टैच्यू सर्किल का इलाका है वो करीब करीब अपने अंडर में ले लिया है। तस्वीरें दिखाइए थोड़ी सी। जी बिल्कुल, तस्वीरें भी दिखाऊंगा और जो बीजेपी के बड़े नेता हैं क्या कुछ कहना चाह रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश है। वो भी लगातार, क्योंकि गिरफ्तारी देने के बाद भी जो नेता है वो लगातार अपने संघर्ष की बात जो है वो यहाँ पर कहते हुए दिखाते रहे। स्वामी जी, ये आंदोलन अभी आप लोग का यहाँ जारी रहने वाला है, नहीं सहेगा राजस्थान कैंपेन, या फिर यही गिरफ्तारी दे दी हमने? भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी हैं। गहलोत सरकार ने हमें गिरफ्तार किया है, लेकिन अब गिरफ्तारी के वैसे कतई नहीं डरते हैं। चाहे कितना जुल्म करें, कितना अत्याचार करें, जेलों में डाल दें, हम तो इमरजेंसी से जेलें काट रहे हैं।
भाजपा का कार्यकर्ता लाठियों से, पानी की बौछारों से और जेल से कभी नहीं डरता है। जब तक इनके अत्याचार समाप्त नहीं होंगे, गवर्नमेंट सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेगा, तब तक भाजपा कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा। कामयाबी कब तक देखने को मिलेगी इस अभियान की आपको? कामयाबी कब देखने को मिलेगी इस अभियान? कामयाबी 100% मिलेगी। गहलोत सरकार एक बोलेरो में सिकुड़ जाएगी। आने वाले विधानसभा में पिछली बार हमारे 163 थे, इस बार हम 250 पार करेंगे। लाल डायरी कुछ राज खोलेगी या फिर लाल डायरी केवल चुनावी मुद्दा बन? लाल डायरी को सामान्य चीज नहीं है। जिन्होंने एक थाली में बैठ करके खाया है उनको सारी पोल का पता है। इसलिए लाल डायरी तो बम का धमाका है, वो धमाका होगा, ये सब ध्वस्त हो जाएंगे। स्वामी सुमेधानंद को आप सुन रहे थे, जो है स्पीकर वो कह रहे सांसद कि स्वामी जो आंदोलन सुमेधानंद है, सरस्वती जी। जो मुहिम है नहीं सहेगा राजस्थान की, वो यहाँ पर जारी रहने वाली है। लगातार रोडवेज बसों के माध्यम से यहाँ से हटाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। सभी कार्यकर्ता जो है वो सवार हो गए हैं और उन्हें बसों के जरिए भर करके और लगातार यहाँ से ले जाने की जो मुहिम है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारियां दे दी है, भले पुलिस उनको कहीं भी लेकर के जाए, लेकिन वे लाठी गोली के दम पर भी जो है नहीं झुकने वाले। इस तरह की बात हर एक नेता कमोबेश अपने बयानों में यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब बड़ी तादाद में जो है ये जगह लगभग खाली हो चुकी है। स्टेचू सर्किल पर अब जो आखिरी दौर है जिसमें कि बसें जो है बसों में लोग भर करके जा रहे हैं। ऊपर भी छतों पर, आमतौर पर राजधानी में आपने नहीं देखा होगा कि ऐसी कोई तस्वीर देखने को मिले कि रोडवेज बसों के ऊपर बैठ करके भी जो है यहाँ से कार्यकर्ताओं को ले जाया जा रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या थी और यहाँ पर जो बसें हैं वो पहले से मौजूद रखी थी। पुलिस ने पूरी तैयारी जो है पहले से कर रखी थी। सुबह से जो बसें यहाँ पर खड़ी हुई थी उनमें आज यहाँ प्रदर्शन के बाद में तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। अभी भी कुछ बसें यहाँ पर खाली है जिनमें कोशिश की जा रही है कि जो कार्यकर्ता और रह गए हैं उनको बसों के जरिए यहाँ से ले जाया जाए, क्योंकि प्रदेश भर के कार्यकर्ता जो हैं वो आज इसमें शामिल हुए हैं। बीजेपी में एक जोश फूंकने की कोशिश थी, एक चुनाव से पहले एक नया उत्साह देने की कोशिश रही है और वही काम किया है प्रदेश पदाधिकारियों ने। आज सभी को एकजुट करने के साथ में यहाँ पर जो है बिगुल बजाया है नहीं सहेगा राजस्थान के अभियान को और तेज करने के लिए। इसे समापन नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि ये अभियान अभी और जारी रहेगा। चाहे भ्रष्टाचार का मसला हो, पेपर लीक का मसला हो, आज के इस प्रदर्शन को लेकर के महेश, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो संजीदगी, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि खुद केंद्रीय मंत्री को भी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कहा गया था, वे भी यहाँ पर लगातार नजर आए। गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ बीजेपी के पदाधिकारी जो हैं वो इस समय में यहाँ पर अब आखिरी दौर में रवाना होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश। रूप से ये प्रदर्शन एक प्रकार से नहीं सहेगा राजस्थान का एक आक्रामक प्रदर्शन था और इसलिए पार्टी ने तय किया था कि हम आक्रामक तरीके से पूरा आंदोलन करेंगे, हम शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन पुलिस ने जिस प्रकार की बर्बरता की, सैकड़ों कार्यकर्ता महिला के बाद बीजेपी को कुछ हासिल होने वाला है। ये सरकार 2023 में डिलीट होने वाली है और मैं गारंटी से आप सबको साक्षी मान के कहता हूँ कि ये सरकार केवल 2.5 की संख्या में आएगी। बीजेपी कांग्रेस की तरफ से तो रिपीट होने के दावे किए जा रहे हैं, बड़ी जो तादाद में योजनाएं चलाई गई है। मैंने कहा ना, जनता आज जो जन सलाब उमड़ा है उस जन सलाब ने इस बात को साबित कर दिया कि ये सरकार डिलीट होने के कगार पे है। भविष्य में कभी भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी नहीं। तो कांग्रेस सरकार जो है वो रिपीट नहीं होगी, इस तरह की बात हर एक बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो कहते हुए यहाँ पर दिखाई दिए हैं। और अब जो आखिरी बस है जिसमें कि यहाँ पर जिसको रवाना किया गया है और ये बस, इस बस में सवार होकर के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अब जा रहे हैं। इसके बाद में अब जो गिने चुने कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर सुस्ताते हुए नजर आ रहे हैं। काफी देर इन्होंने मशक्कत करी, कई देर तक जद्दोजहद करी। पहले एक बैरिकेडिंग को तोड़ा, उसके बाद में दूसरी बैरिकेडिंग पर जमा हुए और उसके साथ ही दूसरी बैरिकेडिंग पर पुलिस ने अपनी मुस्तैदी दिखाई, सख्ती दिखाई तो आगे नहीं बढ़ पाए। और इस लिहाजा जो यहाँ पर कार्यकर्ता थे उनमें जो है जोश और उत्साह किसी तरह से कम नहीं हो। कोशिश जो प्रदेश पदाधिकारियों की थी वो यहाँ पर कमोबेश इसी तरह की देखने को मिली। और आज बीजेपी ने पुरजोर तरीके से इस प्रदर्शन में, इस जुटान में अपनी एक कोशिश की है कि किस तरह से बीजेपी को एकजुट दिखाया जाए, साथ ही में और जोश फूका जाए। देखिए, जब चुनाव आते हैं तो
कोई न कोई राजनीतिक दल जो है वो जो अब अपनी भूमिका को सक्रियता दिखाने के लिए, आक्रामकता दिखाने के लिए इस तरह के प्रदर्शनों का सहारा लेता हुआ दिखाई देता है। पिछली सरकार के दौरान में भी जब बीजेपी सत्ता में थी तब जो प्रदेश कांग्रेस जो सरकार थी उसकी तरफ से यूथ कांग्रेस का कमोवेश इससे भी एक जो प्रदर्शन है वो देखने को मिला था और उसमें भी इसी तरह से जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, उसमें लाठियां भी बाजी गई। और कहा जाता है कि इस तरह के प्रदर्शनों में और जब पुलिस की लाठियां पड़ती है तो सरकार जो है बनाने में कहीं न कहीं उस राजनीतिक दल के लिए कुछ आसानी जरूर हो जाती है। हालांकि बहुत कुछ तो जनता तय करती है, सारा जो बहुमत होता है वो उसके आधार पर होता है, लेकिन राजनीतिक लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिश की थी उसका असर राजधानी में नजर आया है। महेश, लगातार नेताओं को टारगेट दिया गया था, बाकायदा सख्ती के साथ कहा गया था कि तमाम मोर्चों के जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद होंगे, उनके कार्यकर्ता मौजूद होंगे और आज देखा जाए तो इस प्रदर्शन में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और महिलाओं की भी एक अच्छी खासी तादाद देखने को मिली। महेश, निश्चित ही युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अग्रिम पंक्ति में रहे थे और जब बैरिकेडिंग को तोड़ने की बात थी तो उसमें सबसे ज्यादा जो कारस्तानी थी वो उन्हीं की वहां पर नजर आ रही थी। लेकिन पांडाल में जिस तरह से महिला कार्यकर्ता जो हैं वो भी आज बड़ी संख्या में पहुंची और एक ब्लॉक के बाद में दूसरा ब्लॉक उनके लिए खोलना पड़ा, क्योंकि जो एक ब्लॉक था वही रिजर्व किया गया था। उम्मीद ये थी कि बीजेपी को की महिलाएं काफी कम संख्या में आएगी, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप जो महिलाएं हैं वो उससे भी ज्यादा यहाँ पर पहुंची। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि जो उम्मीद की जा रही थी कमोबेश उसके आसपास में जो भीड़ रही है। हालांकि इसका आकलन तो है वो शाम को देर शाम तक ये हो ही जाएगा। खुद नेता जो है वो अपने अपने दावे करेंगे। 1 लाख का जो दावा है वो शुरू में किया गया था, इससे पहले तो 5 लाख के दावे भी किए गए थे, लेकिन फिर बाद में यही कहा गया था कि करीब 1 लाख की जो भीड़ है वो यहाँ पर जुटेगी। लेकिन महेश, आज देखिए पुलिस की भी चुस्ती की तारीफ करनी होगी कि पुलिस ने जिस तरीके से इस बड़े आंदोलन को, इतने आक्रोश को आसानी के साथ में कवर किया, वो भी अच्छी एक रणनीति के तहत पुलिस के अधिकारियों ने परिचय दिया है कि कोई किसी तरह की कोई ट्रेजेडी नहीं हो पाई। हालांकि ये खबर जरूर आ रही है महेश की सतीश पूनिया को कुछ चोट लगी या बीजेपी के कुछ नेताओं को चोट लगी, लेकिन कोई बड़ी क्षति के तौर पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई खराबा हुआ। अहमद, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, पुलिस ने आज बहुत अच्छे से हैंडल किया। मैं अपने कैमरा साथी मान सिंह को कहना चाहूंगा जो आपको सुबह से तस्वीरें दिखा रहे थे, अलग अलग एंगल से जो आपको तस्वीरें दिखा रहे थे उनको कि आपको यहाँ पर पुलिस की जो है मुस्तैदी वो दिखाए। अब जाकर के पुलिस थोड़ा सा रिलैक्स मूड में जो है वो दिखाई दे रही, क्योंकि अब जो भीड़ है वो चढ़ चुकी है। अब जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो जा चुके हैं, इस लिहाज से अब थोड़ा वे रिलैक्स की भूमिका में यहाँ पर अपने आपको पा रहे हैं। लेकिन इसके पहले जो पुलिसकर्मी थे वो एक बड़ी मुस्तैदी के साथ में अपनी ड्यूटी को संभाले हुए थे और जो बैरिकेडिंग पर खड़े हुए थे उसके बाद में उनकी जिम्मेदारी यही थी कि इस बैरिकेड को कोई पार नहीं कर पाए। तो इस लिहाज से यहाँ पर जो है पुलिस ने अपनी जो ड्यूटी को बखूबी निभाया है और आज एक बड़ा जो प्रदर्शन रहा है उसके बावजूद भी बहुत स्मूथली जो है पुलिस ने उसको हैंडल किया। किसी तरह से जो है बल प्रयोग करने की नौबत जो है वो यहाँ पर नहीं आई है। हल्का बल प्रयोग अमूमन करना पड़ता है पुलिस को भी कई बार भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जिस तरीके के हालात बन रहे थे उससे पुलिस बहुत ही अच्छे तरीके से निपटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस के अधिकारी अगर कुछ कहना चाहें तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। महेश, पुलिस कमिश्नर है, बात करते देखें। जी महेश, सुन पा रहे हैं हम आपको? जी बिल्कुल, देखिए तस्वीर हेमंत तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तमाम पुलिसकर्मियों से और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं उनकी। जिस तरह से आज का जो प्रदर्शन था काफी अच्छे से उन्होंने हैंडल किया और इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। हालांकि वाटर कैनन के इस्तेमाल से जो है यहाँ पर पुलिस ने सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया और उसके साथ में आप देख रहे हैं तमाम पुलिस अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर उसमें दिखाई दे रहे हैं। और सर मैं आपसे जानना चाहूंगा आज को जो प्रदर्शन रहा है उसको बहुत ठीक से अच्छे से हैंडल आपने किया। केवल वाटर कैनन के इस्तेमाल से आपने जो है खदेड़ दिया यहाँ से भीड़ को और आगे नहीं जाने दिया। किस तरह से हैंडल किया और क्या सब लोग अभी यहाँ से जा चुके हैं, उनको कहाँ ले जाया गया है? देखिए इस पूरे इंतजाम में कमिश्नर साहब स्वयं यहाँ पर रहकर के मॉनिटर कर रहे थे, हमारे पैंथर सिंह साहब भी यहीं पर लगातार साथ थे। सारा जाब्ता जो यहाँ पर आगे खड़ा हुआ था वो सारा जाब्ता बहुत ही डेडिकेशन के साथ में उन्होंने बिना किसी तरीके की फोर्स को इस्तेमाल किया, पूरी भीड़ को रोकने में बहुत मेहनत की, बहुत मशक्कत की। और जब हमें लगा कि हमें अब थोड़ा और फोर्स की यूज करने की आवश्यकता है तो हमने केवल वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और फोर्स ने बहुत मेहनत से बहुत अच्छे से आज की ये कार्रवाई जो है इसको हैंडल किया। आपने शुरू में ये बात कही थी कि कोई भी पुलिसकर्मी किसी को उकसाएगा नहीं, कोई भी बल प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये सुबह से आप
हाँ, देखिए हमारा पर्पस यही था, क्योंकि ये पॉलिटिकल क्राउड है और लोगों का एक ही मकसद है कि वो विरोध प्रदर्शन करें, तो हम उनके साथ में लाठीचार्ज जैसा कोई भी चीज नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो ब्रीफिंग की गई थी। फोर्स ने बहुत अच्छे से इस चीज को समझा और बहुत अच्छे से आज कार्य क्या किया। किसी को चोटिल होने की खबर है? पुलिस देखिए वीडियो वगैरह सब आपके पास है, ऐसा कोई भी किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया गया है, केवल वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, जो आपने खुद देखा। पुलिस के जवानों को कोई चोट देखिए कुछ लोगों ने, भीड़ में से कुछ लोगों ने लाठियां फेंकी हैं पुलिस की तरफ और कुछ लोगों ने पानी की बोतलें भी फेंकी हैं। हम चेक करेंगे, अगर किसी को कोई चोट लगी है तो वो हम उसके बाद चेक कर पाएंगे। तो कुंवर राष्ट्रदीप जो है वो यहाँ पर हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से जो प्रदर्शन है वो उसको कोशिश की गई कि पुलिस एक ठीक तरीके से हैंडल कर पाए। हालांकि बीजेपी की तरफ से बल प्रयोग का जो आरोप था वो यहाँ पर लगाया गया। वाटर कैनन का जरूर उन्होंने इस्तेमाल करने की बात की है और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ लाठियां और जो पानी की बोतलें हैं महेश, देखिए बड़े काबिल ऑफिसर्स हैं, लगातार देख पा रहे हैं कि कैसे वो मोर्चा संभालते हैं, चाहे वो राहुल प्रकाश की बात कर लें या फिर यहाँ पर कुंवर राष्ट्रदीप की बात कर लें, खुद कमिश्नर यहाँ पर मौजूद रहे। तो पुलिस ने एक रणनीति बनाई थी कि इस तरह से प्रदर्शन होगा, उग्र हो सकता है, लेकिन पुलिस को कैसे इस प्रदर्शन को स्मूथली निकालना है, शांतिपूर्ण तरीके से इसे संपन्न करवाना है, उसमें पुलिस कामयाब हुई है। लेकिन देखिए निश्चित ही प्लानिंग होती है और उसके प्लानिंग से पहले जो है कुछ नहीं किया जा सकता बगैर प्लानिंग के। ये बात भी पुलिस भी बखूबी जानती है। इसी वजह से जगह जगह पर जिस तरीके से ट्रैफिक को डाइवर्ट करना हो या फिर जो बैरिकेडिंग करनी हो, उस लिहाज से एक प्रॉपर प्लानिंग जो है वो पुलिस ने की थी। भले इंटेलिजेंस की बात हो कि दूसरे रास्तों से सचिवालय जो है पहुंच जाएंगे लोग, तो वहां पर भी हम देख रहे थे कि अम्बेडकर सर्किल पर, विधानसभा पर, सचिवालय के बाहर भी जो है वो फोर्स वहां पर बढ़ाई गई थी। तो इस लिहाज से पुलिस ने अपनी इंटेलिजेंस के साथ भी काम किया। तो बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।